Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? जी माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर कीर्तन प्रभु जी, माता जी बहुत सुंदर भागवत महात्म्य आपने गाया। तो इसी के साथ आज हम हमारे क्लास की प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्ण गोस्वामिनिधि नामिने। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम देख रहे हैं थर्ड कैंटो 26 चैप्टर के 51 नंबर का वर्स हम देखेंगे। आज वर्स पढ़ेंगे। ततः तेन अनिविद्धेभ्यः युक्तेभ्यः अंडम अचेतनम उत्थितं पुरुषः यस्मात् उदतिष्ठत असौ विराट। ततः तब तेन भगवान के द्वारा अनुविद्धेभ्य उन 7 तत्वों से प्रक्रिय हो उठे, युक्तेभ्य मिले हुए, अंडम अंडा, अचेतनम अज्ञानी, उत्थितम उठा, पुरुषः विराट प्राणी, यस्मात् जिससे, उदतिष्ठत प्रकट हुआ, असौ वह, विराट सुप्रसिद्ध। ये था इस वर्ष के शब्दार्थ। अब हम देखते हैं कि उसमें श्रील प्रभुपाद हमें क्या कहते हैं। उस श्लोक का जो अर्थ है, ट्रांसलेशन हम देखते हैं। भगवान की उपस्थिति के कारण उत्प्रेरित होने तथा परस्पर मिलने से इन 7 तत्वों से एक जड़ अंडा उत्पन्न हुआ, जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ। तो ये जो वर्ष है हमें विराट पुरुष की उत्पत्ति, हाँ, यहाँ से शुरू होगी। अब आज अभी तक हमने देखा कि 24 तत्वों के बारे में हमने देखा, 24 तत्व प्रकट हुए। फिर आगे हमने उसको अग्नि वायु सबको हमने अच्छी तरह से समझा, है ना, सिस्टमेटिकली समझा। कपिल मुनि ने हमें समझाया है, देवहूति माता को समझा रहे हैं, इस माध्यम से हम भी इसको समझ पा रहे हैं। तो आगे आगे अभी ये 7 तत्व जब आ रहे हैं साथ में, तो उससे क्या हो रहा है, एक अचेतन अंडा उत्पन्न हुआ है। तो अचेतन अंडा को हम ब्रह्मांड इस रूप से समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पर ब्रह्मांड के बारे में बात हो रही है। तो इसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वहां से कौन आने वाले हैं, अंडा उत्पन्न हुआ जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ। हाँ, अभी विराट पुरुष की उत्पत्ति होने वाली है आगे। तो मतलब ये सब जो 24 एलिमेंट्स आए, सब पंच तत्व साथ में आए हैं, तो क्या होने वाला है आगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और वहां से विराट पुरुष की उत्पत्ति। तो आगे के वर्सेस हमें ये समझाने वाले हैं कपिल मुनि। तो ये 7 तत्व कौन से हैं हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे कि 5 जो भौतिक तत्व है वो पंच महाभूत है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और फिर 2 कौन है, महत तत्व और मिथ्या अहंकार। ये साथ होकर, ये 7 तत्व जब सामने आते हैं, साथ में आते हैं, तो अचेतन अंडा उत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं हमेशा कि अंडे के अंदर कुछ ना कुछ तो, कोई भी अंडा अगर लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो फिलिंग होती है ना, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसी तरह से ये जो अचेतन अंडा ब्रह्मांड की बात हो रही है, तो उसकी फिलिंग क्या है, ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम है ना। ऐसे कई सारे ब्रह्मांड है, कई सारे यूनिवर्सेस है, हम जानते हैं लाखों यूनिवर्सेस है। तो जब वो अचेतन अंडा एक ब्रह्मांड का स्वरूप लेने जा रहा है अभी, तो उसमें से विराट पुरुष आने वाले हैं। तो यहाँ क्या है, ये ब्रह्मांड के अंदर क्या है, ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम से 14 लोग हैं, ये आते हैं।
तो हम देखेंगे कि ये 14 लोग हैं, यही विराट पुरुष का शरीर है। मतलब हमने देखा है ना कि भगवत गीता में भी विराट विराट रूप जब भगवान दिखाते हैं तो उनकी मुख क्या दिखाते हैं, उनका उनका पेट क्या दिखाते हैं, उनकी पीठ व्हाट दे रिप्रेजेंट। उसी तरह से हम देखेंगे कि ये जो पूरा ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, ये विराट पुरुष का विराट जो रूप है उसका शरीर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो उनका तलवा है, पैर के नीचे का जो फुट के नीचे का जो भाग है उसमें पाताल लोक हम कह सकते हैं, फुट लास्ट प्लैनेटरी सिस्टम, और जो ऊपर का है वो ब्रह्मलोक है ना, उनकी जो सर का भाग है। तो मस्तिष्क जो है वो क्या हो सकता है कि उनका ये एक ब्रह्मलोक मतलब जो अपर प्लैनेटरी टॉप मोस्ट प्लैनेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन में हमें समझाता है, विषय जीवन में माता-पिता के पदार्थ के संयोग से जिसमें पायस बनना तथा रस उत्पन्न होना सम्मिलित है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि पदार्थ भीतर में आत्मा को ग्रहण कर लेता है और पदार्थ के संयोग से क्रमशः पूर्ण शरीर का विकास हो जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी यही सिद्धांत पाया जाता है। सारे अवयव विद्यमान थे, किंतु जब भगवान इन तत्वों के भीतर प्रविष्ट हुए, तभी पदार्थ क्षुब्ध हुआ। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं जैसे एक माता कंसीव करती है, एक जीव जब माता के गर्भ में प्रवेश करता है तो उसमें पहले बात तो सभी उसको अवशेष वगैरह सब होते हैं, लेकिन जब तक उसमें आत्मा प्रवेश नहीं करती, परमात्मा प्रवेश नहीं करते, वो कॉन्शियसनेस नहीं आता, तब तक वो जो जीव है वो सचेतन नहीं होता। उसी तरह से ये जो अंडा जिससे ये प्रकृति सृष्टि निर्माण हो रही है अभी, तो उसके अंदर जब तक भगवान परमात्मा प्रवेश नहीं करते तब तक वो सचेतन नहीं होता। इसीलिए उसको अचेतन अंडा भी कहा गया है। हाँ, इस वर्ष में हमने पढ़ा अभी जो। तो सारे अवयव विद्यमान थे, लेकिन जब भगवान इन तत्वों के भीतर प्रविष्ट हुए, तभी पदार्थ क्षुब्ध हुआ। इसे हमें अपने सामान्य अनुभव में देखते हैं। यद्यपि मिट्टी, जल तथा अग्नि ये 3 तत्व विद्यमान होते हैं, किंतु जब हम तीनों मिल सॉरी जब हम इन्हें मिलाने का प्रयास करते हैं, तभी ये तत्व ईंट का आकार धारण करते हैं। मतलब प्रभुपाद हमें एग्जाम्पल देकर यहाँ पर समझा रहे हैं। तो उसको हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रधान और महत तत्व ये दोनों क्या होते हैं? अनमैनिफेस्टेड होते हैं। जैसे हम थोड़ा उसको समझेंगे कि किचन में हमारे किचन में क्या होता है? बहुत सारे मसाले होते हैं, है ना? जीरा, अजवाइन, दालचीनी, है ना? काली मिर्च, ये सब खड़े मसाले हम जिसको कहते हैं, ये सब होते हैं, हाँ? अलग-अलग फॉर्म में होते हैं। जब हम उसको एक साथ पीसते हैं, उसका एक मसाला बनाते हैं, तो हम उसमें से जीरा अलग नहीं कर सकते, उसमें से हम काली मिर्च अलग नहीं कर सकते, उसमें से लाल मिर्च अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से ये प्रदान होता है कि जहाँ पर हम उसको इंडिविजुअली नहीं देख सकते सब चीज़ों को, लेकिन महत्त्व ये बात है कि जो इसको हम इंडिविजुअली देख सकते हैं। जैसे जीरा को हमने हर एक मसाले को अलग-अलग से देखा, उस तरह से ये महत्त्व है जिसको हम इंडिविजुअली अलग से देख सकते हैं। लेकिन प्रधान जो है वो एक साथ जब मिक्स हो जाता है सब कुछ, साथ में आ जाता है और जिससे उत्पत्ति होती है सृष्टि की, उसको प्रधान कहा जाता है। हुँ? तो हम देखेंगे कि जब ब्रह्मांड जो है वो उसका मैनिफेस्टेशन होता है, तो सूर्य, चंद्र, हाँ, नदी, पहाड़ ये सब जो नेचुरल एलिमेंट्स है, इन इन सबकी सृष्टि पहले करनी पड़ती है ना भगवान को। एंड क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी है। तो जैसे ज मैंने कहा एक मसाला बनाने के लिए पर्टिकुलर इंग्रीडिएंट्स पर्टिकुलर मात्रा में होना ज़रूरी है। उसी तरह से ये सृष्टि बनाने के लिए ये सब चीज़ों की होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बाद में इस सृष्टि में जीव आने वाला है। अगर जब जीव आता है तो उसके लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जिसको कहते हैं ना, उसके उपयुक्त जो वातावरण है, उसकी निर्मिति पहले होना ज़रूरी है। तो इसीलिए भगवान अभी क्या कर रहे हैं, ये सब वस्तुओं की जब निर्मिति होती है, तो मतलब हम देखेंगे कि इसको कॉज़ एंड इफेक्ट जो थ्योरी है, साइंस में हम देखते हैं, उसी को देखेंगे कि ये सब कॉज़ है, क्या? कि ये सृष्टि के ब ब नदी, पहाड़, पेड़, पर्वत ये सब आ रहे हैं, पानी, जल ये सब की निर्मिति पहले हो रही है। ये कॉज़ है, उसके इफेक्ट क्या है? कि इसमें अब सृष्टि बनने वाली है। हाँ, तो ये ब्रह्मांड का जो अचेतन अंडा है, उसमें विराट पुरुष जब फॉर्म लेंगे, तो उसमें क्या होगा? वो चेतन हो जाएगा और इसमें सृष्टि की निर्मिति होगी। ये यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं। तो ये जो है कि जैसे हम देखेंगे कि ये लैपटॉप है, जिसको हम देख रहे हैं, किसी ने उसको बनाया है, किसी इंसान ने उसको बनाया है। हुँ? ये कॉज़ है उसका।
लेकिन जब ये फाइनल प्रोडक्ट बन के सामने आता है, उसको क्या कहते हैं? इफेक्ट। कि ये फाइनल प्रोडक्ट बनकर सामने आ गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि छोटी क्योंकि ये लैपटॉप बनाने के लिए जो मटेरियल एलिमेंट्स जो लगे हुए हैं, धातु लगे हैं या जो कुछ भी लगा है, ये कहाँ से आया है? सृष्टि से आया है। तो इसका निर्माता कौन है? भगवान। तो हर किसी छोटे से छोटे वस्तु का भी निर्माण कहाँ से होता है? भगवान। उसके कॉज़ जो होते हैं वो भगवान ही होते हैं। लेकिन अगर हम जैसे-जैसे देखते जाएँगे कि मेरा जन्म हुआ, मेरे फादर है, मेरे फादर के फादर है, फादर के फादर है, ऐसे करते-करते जाएँगे तो हम ब्रह्मा जी तक पहुँचते हैं जब। तो ब्रह्मा जी जब पहुँचते हैं वहाँ तक तो उनको पता हमें पता है कि ब्रह्मा जी को किसने बनाया मतलब कहाँ से ब्रह्मा जी आए? नाभि कमल से आए हुए, भगवान के। तो उसके आगे कोई है नहीं मतलब भगवान का कॉज़ एंड इफेक्ट जो है वो हम नहीं बता मतलब नहीं जान सकते क्योंकि ही इज़ द फाइनल क्योंकि उन्हीं से सब कुछ आया हुआ है। तो जनरली हम देखते हैं कि G-O-D गॉड जनरल मीनिंग उसका क्या होता है? G फॉर जैसे वो कहते हैं जनरेटर ब्रह्मा ने सब बनाया। O फॉर दिस ऑपरेटर कौन ऑपरेट कर रहा है ये सब कुछ? विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु ऑपरेट कर रहे हैं एंड डी फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉयर कौन है? महेश। तो जनरली पब्लिक मतलब लोग जो है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों को भगवान, गॉड समझते हैं। लेकिन जब हम भागवतम पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं इस बात को कि ये तीनों भी भगवान के क्या है? गुणावतार है। हाँ? रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये 3 गुणों को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। तो ब्रह्मा जी जब अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं ना, तो हमने देखा था फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो का थोड़ा-सा रेफरेंस यहाँ पर आता है कि फर्स्ट कैंटो में परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न पूछते हैं ना, कि हमें बताइए भगवान के बारे में, तो उसका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी इनको कहते हैं कि आपके प्रश्न इतने सुंदर है, लेकिन ये उत्तर देते हुए वो कहते हैं कि आपको सुनना चाहिए। किसके बारे में सुनना चाहिए? भगवान के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा जितना मिले आपको उसका उनका नॉलेज लेना। नॉलेज इन द सेंस आपको सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है क्योंकि हर एक जीव जो है उसको सुनना बहुत पसंद है। है ना? जो ग्राम वार्ता होती है, जैसे गॉसिप्स होते हैं, तो हमेशा हम कुछ ना कुछ तो सुनते ही रहते हैं। बचपन से हमने देखा, बचपन से जैसे ही हमारा जन्म हुआ तो हम पहले हमने आवाज़ें सुनी, आँखों से उसको देखा, फिर आवाज़ें सुनी, फिर हमने अपनी मम्मी की आवाज़ पहचानी, माता की आवाज़ तो शिशु बच्चा इतना जल्दी पहचान जाता है कि अगर माता दूर से भी बुलाती है, वो पहचान जाता है कि मेरी माता की आवाज़ है ना? तो सुनने की शक्ति हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि आपको सुनना चाहिए। किसके बारे में? हमेशा भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो जैसे हमने देखा कि नरसिंह भगवान के बारे में, नरसिम्हा-देव के बारे में हम जब सुनते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, जब हम हिरण्यकश्यप के बारे में पहले सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप की शक्तियाँ जब हमें पता चलती है, तो उस पर मात करने वाले नरसिम्हा-देव की शक्तियाँ क्या होगी, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। जो हिरण्यकश्यपु सभी देवी-देवता उसके नौकर थे। जो उसको चाहिए वायु से वो काम करा के ले रहे थे, वो अग्निदेव से काम करा के ले रहा था, कौन? हिरण्यकश्यप। लेकिन जब हिरण्यकश्यपु की ये शक्तियाँ हम देखते हैं, उसकी पावर देखते हैं, तो उसके ऊपर जब नरसिम्हा देव ने मात करी, तो हमें नरसिम्हा भगवान की जो शक्तियाँ हैं, उसका पता चलता है। तो परीक्षित महाराज के इन प्रश्नों के माध्यम से प्रभुपाद हमें क्या सिखाते हैं कि हमें सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है। तो हमें ये वापस एक बार अपॉर्च्युनिटी मिली है थर्ड कैंटो में भी कपिल मुनि जब देवहूति माता को ये सृष्टि प्रकृति के बारे में, प्रकृति के निर्माण के बारे में बता रहे तो फिर से समझने की, है ना? तो प्रभुपाद हमें यही बताते हैं कि हमें सिस्टमैटिक स्टडी करना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्टली हम 10th जैसे 1st टू 9th कैंटो है ना? लोगों को रास लीला पढ़ना बहुत पसंद है जो भगवान ने करी है। तो वो लीलाओं को लोग जो है वो जनरली ज़्यादा पहले पढ़ना चाहते हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि 1st टू 9th कैंटो पहले पढ़ो। अगर वहाँ तक नहीं समझ आए 9th कैंटो 9 बार और पढ़ो, तभी 10th कैंटो को हाथ लगाओ। उसको तभी आप समझ पाएँगे 10th कैंटो की क्या गहराई है। लेकिन शिला प्रभुपाद इतने मर्सीफुल है कि उन्होंने हमें कृष्णा बुक पहले ही दे दिया है। कि जिसके माध्यम से हम 10th कैंटो का जो जिस्ट है, उसमें हम समझ सकते हैं। समरी उन्होंने हमें ऑलरेडी बना के दी है। तो इसीलिए हमें सिस्टमैटिक एंड स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना श्रीमद् भागवतम की ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? तभी जाकर हमें इस सृष्टि की निर्माण करना कौन है, उसके पीछे क्या कारण है, वो कैसे बनी है। मिथ्या अहंकार जो हम में इतना भरा हुआ है, वो प्राइमरी 7 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है। क्योंकि हम मिथ्या अहंकार की वजह से ही अपने आप को शरीर समझने लगते हैं। तो धीरे-धीरे ये सब कंसेप्चुअल नॉलेज जो है हमें क्लियर हो जाएगा। तभी हम जाकर एक्सेप्टेंस आएगा हमें इस बात तक कि एंड ऑफ द लाइफ जब मृत्यु होती है तो ये शरीर हमें छोड़ना है पीछे। आगे सिर्फ क्या जाने वाली है हमारी सेटल बॉडी जो है,
वो आगे जाने वाली। तो ये जो मन बुद्धि अहंकार जो है, उसको हमें कैसे ट्रेन करना है? क्योंकि मन बुद्धि अहंकार के कैद में ही हमारी आत्मा है। तो हमें मन बुद्धि अहंकार के कैद से अगर सटल बॉडी के उस केज से अगर आत्मा को छुड़ाना है तो हमें हरि नाम करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकंड कैंटो में अगर हम देखते हैं आगे जाकर कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या बताते हैं कि ये सब जैसे हमने देखा उसका सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनने के बारे में बता रहे हैं। तो यही प्रश्न नारद जी ने भी आगे आगे ब्रह्मा को पूछा है, ब्रह्मा जी को पूछा सेकंड कैंटो में। तो उन्होंने पूछा कि नारद जी पूछते हैं उनको सेकंड कैंटो में कि आप तो सब कुछ है, आप सभी का मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपके ही नियंत्रण में ही है। तो सारे ब्रह्मांड को आप ही कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर कहते हैं नारद मुनि उनको कि अगर ये सब कुछ है तो आपने इतनी तपस्या क्यों की? आपने जब इतनी तपस्या की है इसका मतलब आपके ऊपर और भी कोई है जिसकी आपने तपस्या की है। हुँ? तो ये नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि तुमने मुझे ये प्रश्न पूछकर मेरा उद्धार किया है। मतलब क्या कि मुझे तुमने इस अहंकार से, मिथ्या अहंकार से जागृत किया है कि मैं इस सृष्टि का रचयिता नहीं हूँ। मेरे ऊपर भी और कोई है जिसने मुझे रचा है, तो जाकर मैंने ये उसका सेवा करने के लिए एक भगवान का सेवक बनकर मैंने ये सृष्टि की रचना की है। तो कैसे भगवान से हर चीज जो सृष्टि की बनी है, छोटी से छोटी से बड़े से बड़ी, वो भगवान से ही उत्पन्न होती है। तो अंत में ब्रह्मा जी की सृष्टि भी उन्हीं से होती है। तो ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और फिर भगवान उनको क्या कहते हैं, चतुश्लोकी भागवतम बताते हैं। तब जाकर ब्रह्मा जी को ये ज्ञान आता है और वो आगे जीवों की निर्मिति करते हैं। तो ऐसे भगवान की जो ये सृष्टि की लीला है, हाँ, सृष्टि रचने की लीला है जो यहाँ से शुरू हो रही है। कहाँ से? ये 7 तत्व एकत्र होकर एक अचेतन अंडा यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। अभी उसमें चेतना नहीं है, अचेतन अंडा उत्पन्न हुआ है। तो ये सृष्टि की लीला है भगवान की, ये समझने की जरूरी है हमें। हम कहते हैं कि भगवान सच्चिदानंद है, तो ये भगवान की इच्छा क्यों हुई ये सब करने की? सृष्टि को उत्पन्न करना है, ये सब करना है, ये क्यों इच्छा हुई है भगवान की? तो इसका भी उत्तर हमें सेकंड कैंटो में ही उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। क्योंकि ये भगवान ये हमारी एक बद्ध जीव की के ऊपर कृपा करने के लिए सृष्टि की निर्मिति करते हैं। कि ये बद्धजीव यहाँ पर आए, यहाँ पर सुखों का उपभोग करे या फिर यहीं से आकर मेरे बारे में जानकारी ले। जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि आप सुनो भगवान के बारे में, ज्यादा से ज्यादा सुनो, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनो। तो ये सब सुनने के बाद ये जीव मेरे तक आएगा। तो ये सब है गोल्डन केज के यहाँ पर कहा जाता है सोने का पिंजरा है, लेकिन ये बनाया एक बद्ध जीव के लिए ही बनाया गया है ताकि ये जीव यहाँ पर आने के बाद में कुछ मेरे बारे में ज्ञान पा सके और मेरे धाम मेरे पास वापस आ सके। तो हम देखते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण ही क्या है, प्राइमरी क्रिएटर है, ब्रजेंद्र नंदन है वो तो। लेकिन हम देखेंगे कि जनरल समाज में लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे तो वो कुरुक्षेत्र वाले कृष्ण बहुत पसंद है। वो जो मथुरा में रहते हैं, द्वारकाधीश है, वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो युद्ध करते हैं। तो उनकी वो लीलाएं बहुत लोगों को पसंद आती है। लेकिन ये जो वृंदावन कृष्ण है, जो वो क्या करते हैं, सिर्फ माखन की चोरी करते हैं, रास लीला करते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, तो उनको ये सब बातें इतनी समझ नहीं आती। हाँ, उनको जो समझ आता है वो उनको ज़्यादा क्लोज़ लगते हैं द्वारकाधीश या फिर कुरुक्षेत्र वाले कृष्ण उनको बहुत क्लोज़ लगते हैं। लेकिन इसीलिए क्या आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि हमें सिस्टमैटिकली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तभी हम वृंदावन को धाम कहा जाता है। हाँ, तो हम उसकी महिमा तो हम सब जानते ही हैं। अभी कार्तिक मंथ में तो हमने वृंदावन धाम की, वृंदावन के जितने सारे पेड़ हैं उनकी, वृंदावन के रज की, कितनी सारी महिमाएँ हमने सुनी है। तो ये इसीलिए आचार्य हमें क्या कहते हैं कि सिस्टमैटिकली पढ़ाई करो, इसको इन चीज़ों को समझो ताकि हम समझ सके कि कौन स्वयं भगवान है और कहाँ पर हमें मतलब एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ अवर गोल उसको हम फिक्स कर पाएँगे। Mataji, Hare Krishna, you're in mute, Mataji. Hare Krishna. Sorry. Sorry, Mataji. From when I am muted? I don't know. Mataji, just a few seconds back. Okay. Thank you, Mataji. Hare Krishna. So
इसीलिए आचार्य कहते हैं कि हमें सिस्टमैटिकली पढ़ना उसको बहुत ज़रूरी है। भगवान की सृष्टि जो बनाने की लीला है, उसके बारे में जानने की इच्छा हम में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये इच्छा होना एक पार्ट है, लेकिन उसको एक परंपरा के माध्यम से आने वाला जो ज्ञान है, फ्रॉम डिसाइपलिक सक्सेशन जो नॉलेज आया हुआ है हम तक, उसको लेना बहुत ज़रूरी है। हुँ, जो ऑथेंटिक है, जिसको हम कहा जाता है ना आजकल बहुत सारी एडवर्टाइज़ होती है कि जितने भी पैकेट्स हम खरीदते हैं उसके लेबल उसके पीछे पढ़ो कि उसमें इंग्रीडिएंट्स क्या-क्या है, कितनी शुगर है, कितनी मात्रा में उसमें ऑयल है, कितनी मात्रा में उसमें पाम ऑयल है, जो अपने हेल्थ के लिए कितने हानिकारक है। तो ये छोटे से छोटी चीज़ों के लिए हम इतने अलर्ट अब होने लगे हैं क्योंकि ये मीडिया है, सोशल मीडिया है। इंस्टा में वीडियोज़ आते रहते हैं, यूट्यूब में वीडियोज़ आते रहते हैं, हाउ टू बी अलर्ट व्हाइल ईटिंग समथिंग। तो ये तो हमारी सृष्टि की लीला है जिस सृष्टि के आधार पर हम जीवित है। ये शरीर हमें मिला हुआ है, इस शरीर को हम पोस रहे हैं मतलब उसकी उसकी हम केयर कर रहे हैं। तो हमें उसके बेस तक जाना कितना ज़रूरी है, कि हम यहाँ पर क्यों हैं और ये सब चीज़ें हमारे साथ जो हो रही है, एक ऐज का इफ़ेक्ट दिख रहा है, छोटे बच्चे हैं, हाँ? उसको बड़े-बड़े होते हुए हम देख रहे हैं, जो हम आज हमारी ये जो शरीर है, तो हमारे बचपन का जो न्यूबॉर्न शरीर था, वो अब कहाँ है? Where it is? When I'm 10 year old, where is that body? When I was 20 year old, where is that body? तो ये जो सृष्टि ये भी एक सृष्टि की लीला का पार्ट है। जैसे हमारा एज आयु आगे-आगे बढ़ती जा रही है दैट इज़ आल्सो सृष्टि लीला। लेकिन जब बद्ध जीव के बाद में अंदर परमात्मा आते हैं मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर ये अचेतन अंडा जब चेतन हो जाता है उसके बाद ये चीज़ें आती है। लेकिन इसीलिए हम जैसे-जैसे एक-एक स्टेप पीछे-पीछे जाएँगे तो यहाँ पर ये कपिल मुनि का ये जो ज्ञान देवहूति माता को दे रहे हैं इसको हम समझ सकते हैं कि ये क्यों कैसे हुआ है, उत्पत्ति कैसे हुई है। और हम देखते हैं ना कि तेषां सतत युक्तानां ददामि बुद्धि योगम तम ये समझने की बुद्धि भी हमारे भीतर जो हृदय में भगवान स्थित है परमात्मा के रूप में, वही हमें देंगे। कब देंगे? जब हम बार-बार उसको सुनेंगे, भगवान को ग्रैटिट्यूड, थैंक्स करेंगे ऑलवेज़ फॉर गिविंग मी दिस बॉडी टू डू योर सेवा हमें हमारा जो ओरिजिनल गोल है, इस शरीर धारण करने का, ये समझ आएगा। तो धीरे-धीरे इस सब की बुद्धि ज्ञान हमारी बुद्धि में जागृत करने वाले वही है। है ना? एक भजन है ना कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। हरि का नाम ले सको तो समझो कृष्ण कृपा है। मतलब भगवान का नाम लेना भी उनकी ही कृपा है, इनकी उनकी ही कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो प्रभुपाद हमें इस पर्पट में भी उदाहरण देते हैं कि यद्यपि मिट्टी, जल तथा अग्नि ये 3 तत्व विद्यमान होते हैं, किंतु हम इन्हें मिलाने का प्रयास करते हैं, तभी तत्व ईंट का आकार धारण करते हैं। हुँ? जीवित शक्ति प्राण के बिना कोई संभावना जीवित शक्ति मतलब प्राण के बिना कोई संभावना नहीं रहती कि पदार्थ आकार ग्रहण कर सके। मतलब उसमें जब तक अ, बनाने वाला उसे कोई नहीं हो, तब तक वो चीज़ कोई भी आकार धारण नहीं करेगी। और आगे देखते हैं कि प्रभुपाद हमें बताते हैं कि इसी प्रकार जब तक भगवान विराट पुरुष के रूप में इस भौतिक जगत को क्षुब्ध नहीं करते, तब तक इसका विकास नहीं होता। है ना? किसी भी जीव के अंदर से जब मृत्यु होती है, तो जब ये परमात्मा का अंश निकल जाता है, कॉन्शियसनेस चला जाता है, तो वो देह धरा का धरा वहीं के वहीं रह जाता है अनकॉन्शियस होकर। तभी उस देह को, उस जीव को मृत डिक्लेयर किया कहा जाता है ना, डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी कोई कॉन्शियसनेस बाकी नहीं है। उसी तरह से इस अचेतन अंडे में भी चेतना भगवान स्वयं जब डालेंगे, उसमें एंटर करेंगे, तभी ही ये अंडा चेतना पाएगा। तो हमें इस ब्रह्मांड को जैसे ये ब्रिक का यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने हमें एनालॉजी एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये ब्रह्मांड की रचना तो हो गई। अब क्या होने वाला है आगे? विराट पुरुष की भी वो रचना होगी। तो हम उसको आगे के वर्सेस में हम देखते जाएँगे, ये अंडा चेतन कैसे होगा और कैसे-कैसे विराट पुरुष का ये विराट रूप जो है वो धारण हो जाएगा। तो भगवान की इच्छा जैसे मैंने कहा भगवान की इच्छा ये सब करने की है, वो क्यों है? क्योंकि एक बद्ध जीव की भलाई इसमें है, हम पे कृपा करने के लिए, हमें भगवत धाम वापस लाने के लिए, ये सब चीज़ें ब्रह्मांड की रचना और ये हो रहा है सब कुछ। जैसे हम देखते हैं कि 84 लाख स्पीशीज़ में से 4 लाख स्पीशीज़ ह्यूमन ह्यूमन बॉडीज़ है, ह्यूमन बीइंग्स है। तो ये सभी 4 लाख स्पीशीज़ ये एक ही ब्रह्मांड में नहीं है। जितने प्लैनेटरी सिस्टम्स है अलग-अलग मतलब पाताल से लेकर तक देवी-देवताओं तक, ये सभी स्पीशीज़ जो है वो 4 लाख ह्यूमन बॉडी स्पीशीज़ में आते हैं। और ऐसा एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे अनेक ब्रह्मांड है।
सूर्य लोक, चंद्र लोक, ऐसे अनेक ब्रह्मांड। तो इन सबको पकड़कर 4 लाख स्पीसीज सिर्फ ह्यूमन बॉडीज के हैं और उनके ऊपर दया करने के लिए, कृपा करने के लिए ये सृष्टि लीला जो है वो जीवों के ऊपर, बद्ध जीव के ऊपर स्पेशली, ये तो ह्यूमन बॉडीज की बात हुई, ऐसे 80 लाख स्पीशीज और भी जीव है जो धीरे 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 कर कर आगे आगे बढ़कर उनकी जैसे हम ग्रेजुअली वो एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और फाइनली उनको जब ह्यूमन बॉडी मिलती है तब जाकर उनको एक अपॉर्चुनिटी ओपन होती है कि वो भगवत धाम वापस जा सके। हम्म। तो इन जीवों की सृष्टि सॉरी इन जीवों की के ऊपर स्पेशल मर्सी है भगवान की ये सृष्टि लीला मतलब। तो हम देखते हैं कि भगवान के प्लान जो है ये सृष्टि लीला बनाते हैं, जब सृष्टि कर बनाते हैं तो बहुत वो भी सिस्टमेटिकली प्लान्ड है। पहले वो क्या करते हैं, 3 गुण देते हैं, फिर उसके अलग अलग कंट्रोलर भी देते हैं, पूरे 14 लोग देते हैं और कहते हैं कि जिनकी जो जिस जीव की जो इच्छा है उस लोक में उनको डाल दो, है ना, कोई उसकी चिंता नहीं है, उनको जाने दो वहां पर। लेकिन साथ साथ भगवान क्या करते हैं कि अपने भक्तों को, गुरु साधु शास्त्र को भी साथ में भेज देते हैं कि क्यों करते हैं ये सब कुछ। अगेन वही पॉइंट है कि स्पेशल मर्सी ऑन द दैट जीव जो भगवत धाम वापस आना चाहता है वो वापस जा सके। हाँ, इस मृत्यु लोक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को छोड़कर वापस भगवत धाम वापस जा सके। तो हम देखते हैं कि एक गार्डनर है जिसके पास बीज है, पानी है, मिट्टी है, सब कुछ है। लेकिन जब तक ये 3 चीजों को गार्डनर एक बीज को मिट्टी में डालेगा, उसको पानी रोज डालेगा, उस पे सनलाइट आएगी, तभी जाकर उसमें से कुछ फ्रुक्टिफाई होगा, पेड़ बनेगा, फूल आएंगे या फल आएंगे आगे जाकर। लेकिन जो बीज है वो कभी गार्डनर नहीं बनाता। हम्म। वो बीज कौन है? अहम बीज प्रजापिता। सभी बीज कहाँ से आते हैं? भगवान कृष्ण से आते हैं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता तो है, लेकिन वो बीज कौन है? स्वयं भगवान है। वही अचेतन अंडे के बारे में यहाँ पर अब बात हो रही है। तो हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में भी हमें बताया जाता है कि जो परमात्मा जब एंटर करता है एक जीव के अंदर, तभी जाकर वो जीव कॉन्शियस होता है। वो कॉन्शियसनेस उस जीव के बारे देह धारण करने के बाद आती है धीरे धीरे, एक नवजात शिशु से लेकर उसके जन्म के बाद उसके मृत्यु तक की सफर में वो परमात्मा उसके साथ रहता है। चैतन्य चरितामृत में हमें बताया 3 टाइप के परमात्मा है, हम सब जानते हैं। एक तो है महाविष्णु जो पूरे सृष्टि के परमात्मा है, कि सारे ब्रह्मांड उन्हीं से निकलते हैं, हमने देखा है फर्स्ट कैंटो में। फिर आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु जो एक गर्भोदक सागर पर लेटे हुए हैं। वो क्या है? सृष्टि के अंदर जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड के वो परमात्मा है। कौन? गर्भोदक्षाई विष्णु, जिसमें लाइक मिट्टी, पानी, हवा सब कुछ है। लेकिन जब तक जीव नहीं आएगा तब तक ये जीव सृष्टि कोई काम की नहीं है। तो उसी तरह से बाद में हर एक जीवात्माओं के भीतर एक परमात्मा है, वो है गर्भोदक्षाय विष्णु, सॉरी वो है शिरोदक्षाय विष्णु। तो ये 3 जो है विष्णु, प्रभुपाद यही बताते हैं कि हर चीज के, ये विष्णु के बारे में हमने पहले, ये 3 जो है उनके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है फर्स्ट कैंटो में। लेकिन इन सबके ये सब कहाँ से आते हैं? भगवान कृष्ण से ही आते हैं। तो हमें श्रील प्रभुपाद इस परपट में यही समझा रहे हैं यहाँ पर कि यस्माद उदति शतदसौ विराट, उनके प्रक्षोभ से आकाश उत्पन्न हुआ और भीतर भगवान का विराट रूप भी प्रकट हुआ। मतलब यहाँ पर भगवान के विराट रूप जो अचेतन अंडे के अंदर चेतना डालने के लिए वो लेने वाले हैं आगे, अगले वर्सेस में कपिल मुनि हमें बताने वाले हैं। तो ये है भगवान की सृष्टि लीला जो अब यहाँ पर अभी तक हमने सब इंग्रेडिएंट्स देखे कि एक अगर पुलाव बनना है तो उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। पहले हमें सब्जी काटनी है, चावल धो के रखने हैं, सब मसाले तैयार करने हैं और जिसमें नमक अलग से निकाल के रखना है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब अब साथ में आएगी और उसमें से एक ब्रह्मांड बनेगा। ब्रह्मांड में जीव आएंगे, ब्रह्मांड में भी चेतना आएगी। फिर धीरे धीरे आगे जाकर विराट पुरुष से क्या क्या होगा, कैसे 14 प्लानिटरी सिस्टम्स बनेंगे, वो हमें अगले वर्सेस में अब पता चलेगा। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। इट्स वेरी मतलब समझना बहुत मुश्किल है, मुझे भी पूरी तरह से वो 100% मतलब आई कैन से मैंने जो सुना वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन उसको इनकलकेट करना जिसको कहते हैं ना, वो मुश्किल है। तो थैंक यू अगेन, वंस अगेन गोपीमोहन प्रभु जी, अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि ये समझ सके कि सृष्टि लीला भी एक भगवान की एक लीला है और ब्रजेंद्र नंदन कैसे श्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण से ही सब कुछ आया हुआ है। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। किसी का कोई कमेंट्स, क्वेश्चंस, हम उसको देखेंगे अभी। हरे कृष्णा।